एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक सबमरीन दिखाई जाती है जिसके अंदर है ज़ीरो और ब्लैक नाइट्स के मेंबर्स। ज़ीरो जो है वो ब्लैक नाइट्स के जो मेंबर्स हैं उनको एक नई पोजीशंस असाइन करता है सबको। वो तोड़ो को इंचार्ज बना देता है मिलिट्री अफेयर्स का, दीथार्ड को इंचार्ज बना देता है वो इंटेलिजेंस का और पब्लिक रिलेशन का। इस पे जो है बाकी के जो ब्लैक नाइट्स के मेंबर्स हैं वो इसका विरोध करते हैं क्योंकि जो दीथार्ड है वो एक ब्रिटेनियन है। तो ज़ीरो बोलता है कि मेरा क्या, मैं भी एक ब्रिटेनियन हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं जब तक हम एक साथ काम कर रहे हैं। वो इसके बाद जो ओगी है उसको डेप्यूटी डायरेक्टर बना देता है और रक्षता जो है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंचार्ज। उसके बाद वो अनाउंस करता है अपनी ज़ीरो स्क्वाड का, और जो ये ज़ीरो स्क्वाड है ये एक एलीट पर्सनल फोर्स होगी ज़ीरो की, और इसका कमांडर जो है वो कालेन को बना देता है। और इसके बाद आसाहिना, सेनबा और कागेसाकी को भी वो इंचार्ज बना देता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिवीज़न का। और उसके बाद जो तामाकी है उसको इंचार्ज बना देता है वो सेकंड स्पेशल फोर्स का। कालेन को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ज़ीरो ने उसको कमांडर बना दिया था अपने एलीट फोर्स का, लेकिन जो है वो अपने आप से भी एक क्वेश्चन पूछती है कि C2 को कोई पोजीशन क्यों नहीं असाइन करी ज़ीरो ने। इसके बाद जो दीथार्ड है वो ज़ीरो को बोलता है कि अभी भी एक प्रॉब्लम बची है जिससे हमें निपटना है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक सेरेमनी दिखाई जाती है जहाँ पर सुजाकू को नाइट बनाया जा रहा है प्रिंसेस यूफीमिया का। उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके बारे में बातें करते हैं कि एक 11 को क्यों बनाया जा रहा है नाइट प्रिंसेस का। एशफोर्ड अकेडमी में भी कुछ बच्चे यही बोल रहे होते हैं कि ऐसे किसी 11 को क्यों दी जा रही है ऐसी पोजीशन। और जो प्रिंसेस यूफीमिया है वो इसके बाद सुजाकू को अपना नाइट बना देती है ऑफिशियली, और जब वो वहाँ से आ रहा होता है तो उसके लिए कोई क्लैपिंग नहीं करता है लॉयड के अलावा। लेकिन डार्टन जब क्लैप करने लगता है उसके लिए तो बाकी सब उसको फॉलो करते हुए उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दीथार्ड को जो कि ज़ीरो को बताता है कि सुजाकू को एक नाइट बना दिया गया और हमें उसे जल्द से जल्द मारना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इस पर जो है रक्षता एग्री हो जाती है, मगर जो ओगी और टोडो है वो मना कर देते हैं ऐसा करने से। और इसके बाद जो है दीथार्ड वो ज़ीरो को बोलता है कि मैं तुम पे छोड़ता हूँ डिसीज़न कि तुम क्या डिसीज़न लेते हो। इसके बाद जो C2 है वो ज़ीरो से बोलती है कि तुम सुजाकू पे गियास की पावर क्यों नहीं यूज़ करते। तो ज़ीरो बोलता है कि रहने दो। C2 बोलते हैं क्यों, तुम्हारी प्राइड या फिर फ्रेंडशिप की वजह से। तो ज़ीरो बोलता है हाँ, और फिर C2 बोलती है कि तुम्हें शायद उसे मारना भी पड़े। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो यूफीमिया है वो कॉर्नीलिया से बात कर रही है। कॉर्नीलिया को यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि उसने जो सुजाकू को है अपना नाइट बना दिया है, और वो कहती है कि तुम ब्रिटानिया की नेशनल पॉलिसी के खिलाफ जा रही हो। तो यूफीमिया बोलती है कि जो सुजाकू है उसके पास सिटीजनशिप और कैपेबिलिटीज़ दोनों है जो उसे एक काबिल इंसान बनाती है एक नाइट बनने के लिए, और मैं सिस्टम के खिलाफ जाने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो इस पर कॉर्नीलिया बोलती है कि तुम सिर्फ ऐसा तभी कर सकती हो जब तुम एक महारानी हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को जो कि बोलता है कि थॉट एलिवेटर की कंस्ट्रक्शन सही चल रही है प्लान के अकॉर्डिंग। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। चार्ल्स बोलता है स्नाइजल तुम यहाँ। वो बोलता है कि आपके ऑर्डर्स। तो चार्ल्स बोलता है कि तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अगर इतना ही भरोसा है तो उसे करने दो मुझे चैलेंज। अब एशफोर्ड अकेडमी में नानेली और मिली एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं सुजाकू के लिए क्योंकि वो एक नाइट जो बन चुका है। इसके बाद जो है नीना को दिखाया जाता है जो अभी भी स्टूडेंट काउंसिल रूम में बैठी हुई है और उसे जलन हो रही है कि सुजाकू नाइट बन चुका है यूफीमिया का और अब वो उसके साथ रहेगा, और वो वही पिक्चर देखने लगते हैं यूफीमिया की। तभी वहाँ पे लॉयड आ जाता है उसके रूम में, और वहाँ पे जो नीना है रिसर्च कर रही होती है यूरेनियम 235 की, और लॉयड भी उससे बातचीत करने लगता है इसी से रिलेटेड। तो वो हैरान हो जाती है कि लॉयड इतना इंटेलिजेंट है कि उसे उसकी जो रिसर्च कर रही है उसके बारे में सब कुछ पता है, और वो अपनी रिसर्च के बारे में उसको सब चीज़ बताने लगती है। अब इसके बाद जो कालेन है वो भी पार्टी में आ जाती है और वो सुजाकू को देख के गुस्से में आ जाती है। वो उसे अपने पाउच से मारने के लिए आगे बढ़ती है और शर्ली को भी इग्नोर कर देती है जब शर्ली उसे बुलाती है अपनी मदद के लिए। तो यहाँ पे जो वो जैसे ही अपना हाथ उठाती है सुजाकू को मारने के लिए, तभी वहाँ पे लेल्यूस आ जाता है और उसका हाथ पकड़ देता है और बोलता है कि शर्ली को तुम्हारी मदद चाहिए। तो कालेन फिर चली जाती है और वहाँ पे फिर सुजाकू आता है और लेल्यूस से बोलता है कि तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे ना उस दिन, तो क्या था वो। तो लेल्यूस बोलता है कि कोई नहीं है, भूल जाओ उसके बारे में। तभी वहाँ पे लॉयड और नीना आ जाते हैं और इसके बाद वो सुजाकू से बोलता है कि सुजाकू तुम्हारे लिए एक काम है। और इसके बाद जो लेल्यूस है वो बोलता है ये कौन है। तो सुजाकू बोलता है ये मेरा बॉस है। और इसके बाद जो मिली है वो लॉयड के पास जाती है और बोलता है कि क्या हुआ। तो नीना बोलते है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो लॉयड बोलता है कि हाँ, इससे मेरी शादी होने वाली है।
इस पर जो पूरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं सुजाकू को छोड़ के, जिसे ये पहले से ही पता है। रिवल तभी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है लॉयड से कि तुमने क्या बोला अभी, ये कौन है? तो वो भी उसे बोलता है कि मेरी इससे शादी होने वाली है। तो इसे देख के जो रिवल है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ा परेशान सा हो जाता है। लॉयड फिर सुजाकू को बोलता है कि तुम्हें अभी आना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसेस यूफीमिया एक मीटिंग पे जा रही है किसी से मिलने के लिए, जहाँ पे उसे लैंसेलॉट की और सुजाकू की ज़रूरत है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुजाकू को, जो कि सिसिल से बोलता है कि शिकेन आइलैंड में ही क्यों रखी गई है बीटिंग, कहीं और जगह भी रखी जा सकती तो वो ज़्यादा सेफ रहती। तो वो बोलते कि मुझे भी नहीं पता। और फिर वो लॉयड से बोलती है कि तुम्हारी वजह से जो तुमने अब पहले बका था उसकी वजह से इंटरनेट में भी ये इवेंट की जो डिटेल है वो लीक हो चुकी है। अब इसके बाद हमें सबमरीन दिखाई जाती है ब्लैक नाइट्स की, जहाँ पे ज़ीरो प्लान बनाता है सुजाकू को पकड़ने का इस मिशन के दौरान। और दूसरी जगह जो है दीथार्ड रक्षता को देख रहा है, जहाँ पर वो रेडार डिफेंस सिस्टम को मैनेज कर रही है। और तभी वहाँ पे जो है ज़ीरो आ जाता है और डीथार्ड से बोलता है कि तुमने कालिन को ये बोला कि सुजाकू को मार देना। तो डीथार्ड बोलता है हाँ, और बोलता है कि सुजाकू को हमें मार देना चाहिए, हम बिना अपने हैंड को डर्टी करे इस वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते। तो ज़ीरो उससे बोलता है कि तुम्हारा आखिर मोटिव क्या है ब्लैक नाइट्स को ज्वाइन करने का। तो इसके बाद जो है डीथार्ड जो है फाइनली उसे रीज़न बताता है कि उसने ब्लैक नाइट्स को ज्वाइन क्यों करा, और बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। और बोलता है कि जब तुम ये वर्ल्ड चेंज कर दोगे तो मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ मौजूद होना चाहता हूँ, और मैं ये सब देखना चाहता हूँ चेंज होते हुए, और उसके ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करना चाहता हूँ। और ज़ीरो बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें मिलिट्री मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब यूफीमिया और बाकी लोग जो है पहुँच जाते हैं आइलैंड पे, लेकिन तभी ज़ीरो और ब्लैक नाइट्स वहाँ पे हमला कर देते हैं। टोडो स्क्वाड को ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए, और कालेन सभी नाइट्समेयर को मारते जाती है। तभी वहाँ पे जो है ज़ीरो और बाकी सब जो है ऊपर से ये सब देख रहे होते हैं। यूफीमिया को ये सब चीज़ें पता चल जाती है और वो सुजाकू को बोलती है कि तुम जाओ वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए। लेकिन एक बंदा बोलता है कि सुजाकू अगर वहाँ पर गया तो ये इन्हें धोखा दे देगा क्योंकि एक 11 है। तो यूफीमिया बोलता है कि सुजाकू तुम जाओ, तुम इन्हें दिखा दो कि तुम कितने काबिल हो। तो सुजाकू तभी वहाँ पे चले जाता है और सुजाकू जाके तमाकी को हरा देता है, उसका नाइटमेयर पूरा डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और वो ऊपर ज़ीरो को देखता है तो ज़ीरो बोलता है कि सुजाकू आ जाओ, और तभी सुजाकू उसकी तरफ बढ़ता है। अब इसी दौरान एक ब्रिटेनियन को बहुत ही डिस्टर्बिंग ऑर्डर रिसीव होते हैं एक बंदे से। दूसरी तरफ जो सुजाकू है वो ज़ीरो का पीछा कर रहा है। ज़ीरो एक रेत के गड्ढे में कूद जाता है और सुजाकू भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे चले जाता है। तभी जो है रक्षता एक बटन को प्रेस कर देती है और उन दोनों के नाइटमेयर काम करना बंद कर देते हैं। लॉयड समझ जाता है कि इसके पीछे रक्षता का हाथ है, और तभी जो है ज़ीरो सुजाकू को बोलता है कि तुम बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। सुजाकू नीचे आ जाता है और ज़ीरो उससे बोलता है कि हमें ज्वाइन कर लो। सुजाकू बोलता है कि नहीं, और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि जो चीज़ गलत तरीके से हासिल करी जाती है वो सही नहीं है। इस पर ज़ीरो बोलता है कि आज जो पीस है क्या तुम्हें वो बेकार नहीं लगता? क्या होता अगर 7 साल पहले जापान सरेंडर नहीं करता और लड़ता रहता, तो चाइनीज़ फेडरेशन और यूरोपियन यूनाइटेड इंटरफेयर कर देता और जापान 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता, और वो आज भी लड़ते रहते। और बोलता है जो आज पीस है वो उस टाइम जापान के सरेंडर की वजह से है। और सुजाकू बोलता है कि हाँ, और मैं इस पीस को बरकरार करने के लिए लड़ रहा हूँ आज भी, जो मेरे फादर ने क्रिएट करा था। ज़ीरो बोलता है कि तुम गलत हो, प्राइम मिनिस्टर ने सरेंडर करने की चॉइस कभी करी नहीं थी, ये तो उनके खूनी ने करी थी। उनके मरने के बाद गवर्नमेंट में हड़बड़ी मचने के कारण सरेंडर करने के अलावा जापान के पास और कोई चारा नहीं था। सुजाकू बोलता है ये तुम्हें कैसे पता कि उनको मारा गया था? ज़ीरो बोलता है कि तुम जापान को प्रेजेंट करो, और ब्रिटेनिया से लड़ने को बोलता है उसे। तभी सुजाकू को एक कॉल आता है एक ब्रिटेनियन का, और वो बोलता है कि तुम ज़ीरो को वहीं पर रोक के रखो, हम यहाँ से मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं और हम ज़ीरो को वहीं पे मार देंगे। तो और तभी जो है सुजाकू ज़ीरो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है ज़ीरो को मारने के लिए। दूसरी तरफ यूफीमिया बोलती है कि ये ऑर्डर किसने दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो ब्रिटेनियन बोलता है कि ये ऑर्डर सिर्फ 3 जनरल ही कैंसिल कर सकते हैं या फिर एक वाइस रॉय। तो यूफीमिया जो है एक नाइटमेयर के अंदर चढ़ जाती है और बोलती है कि बेस में जाके बोल दो कि मैं भी इस अटैक में हो सकती हूँ, और फिर देखते हैं कि वो अटैक करते हैं या नहीं। और वो सुजाकू को बचाने के लिए चली जाती है वहाँ पे। अब जो मिसाइल्स है वो वहाँ पे आने लगती है, और जो कालेन है वो ज़ीरो को बचाने के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन जो उसका नाइटमेयर है वो भी ख़राब हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। ज़ीरो जो है उसको सुजाकू ने पकड़ रखा है और वो लैंसेलॉट के अंदर उसे फेंक देता है, और उस पर गन उसने पॉइंट कर रखी है। और जो ब्रिटेनियंस है वो सुजाकू को बोलते हैं कि तुम एक हीरो बन जाओगे अगर तुम ऐसा करोगे तो।
टोडो बोलता है अपने जो सोल्जर्स है उन्हें मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए गन फायर करते हुए, और कालेन जो है वो अपने नाइटमेयर से बाहर आ जाती है और वो ज़ीरो की तरफ भागती है और सुजाकू को रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान जो है वहाँ पे यूफीमिया भी पहुँच जाती है, लेकिन वो तभी देखते हैं ऊपर कि एक जाइंट फ्लोटिंग शिप है उनके ऊपर, जिसको यूफीमिया बोलती है कि ये एवलॉन है, और उसके अंदर से एक जाइंट कैनन निकलती है जो कि एम करती है सीधा वहाँ उस स्पॉट पे। और ज़ीरो जो है सुजाकू को बोलता है कि तुम भी मारे जाओगे सुजाकू, अगर तुम यहाँ से नहीं हटे, मेरे को जाने दो। लेकिन जो सुजाकू है वो वहीं पर रहता है। ज़ीरो तभी उसे बोलता है कि बेवकूफ़, और अपना जो गियास है वो ओपन करता है। अब जैसे ही कैनन में से फायर होने वाला होता है, वैसे ही प्रिंसेस यूफेमिया अपने नाइटमेयर से निकल के सुजाकू की तरफ बढ़ती है उसे बचाने के लिए। दूसरी तरफ कालेन भी सुजाकू की तरफ बढ़ रही है ज़ोर से चिल्लाते हुए और उसे रोकने के लिए, और हमें दिखाया जाता है एक यंग बॉय को जो कि खड़ा है C2 के सामने, और C2 उसे देख रही है। और दिखाया जाता है कि जो इस फ्लोटिंग जाइंट शिप के अंदर है वो है स्नाइजल एल ब्रिटेनिया, और यहाँ पे सामने से जो जाइंट कैनन है उसमें से फायर हो जाती है, और जो स्नाइजल है वो उनके ऊपर फायर कर देता है और सब कुछ वहाँ पे तहस नहस हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर ये एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना जरूर इस वीडियो पे। चैनल पर पहली बार आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर देना है ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।